हेलो दोस्तों, आपका हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो हरियाणा जीके की सीरीज चल रही थी उसका एक और पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे झीलों के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने बहुत सारी झीलों के बारे में पढ़ा था। आज हम झीलों से रिलेटेड कुछ कॉमन फैक्ट्स देखेंगे, यानी कि हम मिसलिनियस पार्ट हम जीके का कवर करेंगे, जिसमें हम सारी झीलों से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। हम मिसलिनियस पार्ट झीलों का देखेंगे। हमने अलग अलग राज्य की झील इससे पिछली वीडियो में देख ली थी। आज हम अलग अलग जिले की जो झील थी वो हमने देख ली थी हरियाणा राज्य में। आज हम इसके मिसलिनियस पार्ट के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा की झीलें। क्या रहेगा? हरियाणा की झीलें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है को बताने का प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राज्य का सबसे बड़ा तालाब। राज्य का सबसे बड़ा तालाब किसे कहा जाता है? किसे सबसे बड़ा तालाब कहा जाता है? यानी किसी क्या क्या क्वेश्चन आता है, राज्य का सबसे बड़ा तालाब किस झील को कहा जाता है? किस झील को कहते हैं? किस झील को कहते हैं? तो आंसर आएगा, राज्य का सबसे बड़ा जो तालाब है वो किस झील को कहते हैं? ब्रह्म सरोवर। किसको कहते हैं? ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील को राज्य का सबसे बड़ा तालाब कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, देखो यहाँ पे जो हरियाणा के अंदर राज्य का सबसे बड़ा तालाब किस झील को कहा जाता है? ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि हरियाणा और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा किस झील को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा किस झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया। जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया, यानी कि कौन सी ऐसी झील है जिसको हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट ने क्या कहा है? जीवित व्यक्ति का है सुखना झील को। किसको कहा है? सुखना झील। कहाँ है सुखना झील? कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है सुखना झील। चंडीगढ़ की सुखना झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा किसने दिया है? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसको जीवित व्यक्ति का दर्जा किया है। राज्य की इस झील पर फ्लावर शो का आयोजन होता है। फ्लावर शो का आयोजन किस झील पर होता है? जो फ्लावर शो का आयोजन होता है वो बड़कल झील पर होता है। कहाँ पर होता है? बड़कल झील। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था, ये फरीदाबाद के अंदर झील पड़ती है बड़कल झील। बड़कल झील के अंदर इस पर फ्लावर शो होता है। और कब होता है? बसंत ऋतु पर। कब होता है? बसंत ऋतु पर। यानी कि जब हमारी बसंत ऋतु आती है, उस बसंत ऋतु पर हमारी जो बड़कल झील है, बड़कल झील कहाँ पर है? आपसे पूछ सकता है। बड़कल झील है फरीदाबाद में। कहाँ पर है? बड़कल झील फरीदाबाद में। फरीदाबाद की बड़कल झील में फ्लावर शो का आयोजन होता है बसंत ऋतु के समय। उसी बात को चाहते हैं, देखो उसके बाद है किसकी बात करते हैं यहाँ पर? लद्दाख तथा साइबेरिया में पाए जाने वाले पक्षी। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो मिसलिनियस फैक्ट है यहाँ की झीलों से। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लद्दाख व साइबेरिया में पाए जाने वाले पक्षी हरियाणा की किस झील पर आते हैं? हरियाणा की किस झील पर आते हैं?
यहाँ की कौन सी झील है जिस पर साइबेरिया के और लद्दाख के पक्षी आते हैं? वो है हमारी सुल्तानपुर झील। कहाँ पर? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील पर क्या है? हमारे पास लद्दाख और साइबेरिया से आने वाले पक्षी आते हैं। ये प्रवासी पक्षी होते हैं जो इस झील पर आते हैं। उसके बाद है एक क्वेश्चन आता है कि राज्य में किस झील पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा सकते हो कि राज्य में किस झील पर हेरिटेज पार्क है। ठीक है, जयंती हेरिटेज, स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क, स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क, स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क, यानी कि किस झील पर स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क है? तो हमारी झील रहेगी चिल्ली झील फतेहाबाद। चिल्ली झील फतेहाबाद। अब यहाँ पे देखो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन बनता है हरियाणा में चिल्ली झील कहाँ पर है? हरियाणा में चिल्ली झील फतेहाबाद में है। एक क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क किस झील पर है? चिल्ली झील पर है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लद्दाख और साइबेरिया के पक्षी किस झील पर आते हैं? सुल्तानपुर झील पर आते हैं। बडखल झील पर कौन से शो क्या होता है? फ्लावर शो का आयोजन होता है। बडखल झील कहाँ है? फरीदाबाद में। उसके बाद है उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, उसके बाद आता है ओट्टू जलाशय किस झील पर है? ओट्टू जलाशय किस झील पर है? ओट्टू जलाशय, यानी कि ओट्टू जलाशय जो हमारा वो किस झील पर है? वो हमारा धनुर झील। कौन सी? धनुर झील है। इस धनुर झील पर कौन सा जलाशय है? ओट्टू जलाशय हमारा धनुर झील पर पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनते हैं जो हरियाणा की झीलों से इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की एक की वह पवित्र झील जहां पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राज्य की वह पवित्र झील जहां पर ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया। यानी कि राज्य की वह पवित्र झील जहां पर ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया। ब्रह्मा आ गया तो उस ब्रह्मा से नाम बनेगा ब्रह्म सरोवर। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो ब्रह्मा से ही क्या नाम बन रहा है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र में क्या है? हमारा ब्रह्म सरोवर है, जहां पर वह पवित्र झील जहां पर ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया था वही है ब्रह्म सरोवर। उसके बाद हरियाणा की किस झील को असोला बाटी वन्य जीव अभयारण्य? असोला बाटी वन्य जीव अभयारण्य। ये क्वेश्चन आता है कि असोला बाटी वन्य जीव अभयारण्य किस झील पर है? तो यह आएगा हमारा बडखल झील। ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य की झील पर बडखल झील बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इससे पहले फ्लावर शो वाला क्वेश्चन भी आपका बडखल झील से ही रिलेटेड था। तो यहाँ से ये ध्यान रखना, असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य का अगर जिला पूछ ले तो फरीदाबाद है। कहाँ है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद क्यों है? क्योंकि ये बडखल झील पर है और बडखल झील कहाँ है? फरीदाबाद में। इसलिए असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? फरीदाबाद में। और किस झील के किनारे हैं? बडखल झील के किनारे है। उसके भी क्वेश्चन है ली कार्बूजिए द्वारा हरियाणा की ली
कार्बूजियर, ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर द्वारा हरियाणा की किस झील का निर्माण किया गया? किस झील का निर्माण करवाया गया? निर्माण, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ली कार्बूजियर के द्वारा, ली कार्बूजियर को होता है चंडीगढ़ का वास्तुकार कहा जाता है। ली कार्बूजियर के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया था? सुखना झील को। इसका सुखना झील का निर्माण ली कार्बूजियर ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था ये? 1958 में। 1958 में ली कार्बूजियर ने सुखना झील का निर्माण करवाया और ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ का वास्तुकार भी इसको कहा था। चंडीगढ़ का वास्तुकार, चंडीगढ़ शहर को बसाने वाला, चंडीगढ़ शहर की क्या जो मैप है, नक्शा तैयार करने वाला कौन था? ली कार्बूजियर। इसने किस झील का निर्माण करवाया था? सुखना झील का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार इसको कहा जाता है। सुखना झील का निर्माण 1958 में करवाता है और इसी झील को, इसी सुखना झील को आर्द्र भूमि घोषित किया गया। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि इसको घोषित किया गया। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि रिजर्व घोषित किया गया। आर्द्र भूमि रिजर्व घोषित इस झील को कब कर दिया गया था? ये कब किया गया था? 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस झील को आर्द्र भूमि रिजर्व घोषित किया गया? हमारी सुखना झील। सुखना झील का निर्माण किसने करवाया था? ली कार्बूजियर ने। कब करवाया था? 1958 में करवाया था। ली कार्बूजियर को क्या कहा जाता है? चंडीगढ़ का वास्तुकार भी कहा जाता है क्योंकि इसने चंडीगढ़ शहर को बसाया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कृष्णा झील कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में कृष्णा झील किस जिले में है? हरियाणा में कृष्णा झील, जो कृष्णा झील है, कृष्णा झील अगर हम बात करें हरियाणा में कृष्णा झील की तो पड़ती है सुई गांव भिवानी में। कहाँ पड़ती है? सुई गांव भिवानी। हरियाणा में कृष्णा झील कहाँ पर है? सुई गांव भिवानी के अंदर है। कहाँ पर है? सुई गांव भिवानी के अंदर हरियाणा में क्या है? कृष्णा झील है। और इसका उद्घाटन, इस झील का उद्घाटन किया था, झील का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? वो किया था रामनाथ कोविंद ने। किसने? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने किया था। और रामनाथ कोविंद कौन थे? राष्ट्रपति। कौन थे? राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृष्णा झील का निर्माण हरियाणा के सुई भिवानी के अंदर इस झील का क्या किया था? का उद्घाटन किया था। और ये कहाँ पर है? भिवानी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णा झील कहाँ पर है? भिवानी में। इसका उद्घाटन किसने किया था? अभी किया था तत्काल ही, कुछ ही दिनों पहले या कुछ ही वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया, इसका उद्घाटन किया गया था कृष्णा झील का भिवानी के अंदर रामनाथ कोविंद के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि राज्य की किस झील पर, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की किस झील पर, ये किस झील पर, राज्य की किस झील पर एक चिड़ियाघर बनाया गया है? एक चिड़ियाघर बनाया गया है। एक चिड़ियाघर बनाया गया है। चिड़ियाघर बनाया गया है। और ये वो झील है जो पर्यटन स्थल भी है, जो पर्यटक स्थल भी है। कौन सी है? रोहतक की तिलियार झील। तिलियार झील, रोहतक की तिलियार झील। रोहतक की जो तिलियार झील है, तिलियार झील कहाँ पर है? हरियाणा में, रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में। रोहतक की तिलियार झील के ऊपर क्या बनाया गया है? चिड़ियाघर भी बनाया गया है। और ये एक पर्यटन स्थल भी है। क्या ये एक पर्यटन स्थल भी है हरियाणा का? तो हरियाणा के पर्यटन स्थल में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलियार झील पर्यटन स्थल कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। और इसके ऊपर एक चिड़ियाघर भी बनाया गया है। एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की कौन सी झील तो सूर्य जीव, हरियाणा की कौन सी झील, हरियाणा की ये लिख लो, हरियाणा की एकमात्र झील, एकमात्र झील जो
हरियाणा की एकमात्र झील जो सूर्य को देव को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है, सूर्य देव को। और यहाँ की एकमात्र झील ऐसी है जो सूर्य देव को समर्पित है, उस झील का नाम है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील कौन सी झील है? सूरजकुंड झील है जो हमारी सूर्य देव को समर्पित है, और से सूर्य और से सूरजकुंड। तो ये ध्यान रखना, हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारी हरियाणा की झीलों से उसके मिसलिनियस फैक्ट थे। इससे पहले वीडियो में हमने हर जिले की झीलों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुझसे अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक हम हरियाणा जीके से लेकर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।